सिंध में पुलिस की खरबों रुपए की जायदादें हैं जो ऐसा लगता है कि कौड़ियों के मोल दी गई हैं। हैदराबाद में इसी तरह का एक इशू मंजर आम पर उस वक्त आया जब हैदराबाद पुलिस ने शहर की मारूफ तरीन मार्केट्स में दुकानें सील कर दी और उसके बाद ताजिरों और पुलिस में एक रस्साकशी शुरू हुई और शोर हुआ कि ताजिरों के साथ ज़्यादती हो रही है। मगर जब हमने इस तमाम सूरत हाल को करीब से देखा तो फिर हमें ये कहावत याद आई कि माले मुफ्त दिले बेरहम। जी, पुलिस की मार्केट्स की तादाद हैदराबाद में 4 है और ये मार्केट्स खरबों रुपए की जायदादें हैं। एक एक दुकान 5 करोड़ से नीचे की नहीं है। ये तादाद टोटल कितनी है? तो इसमें जो छोटी गिट्टी की मार्केट है जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं उनकी तादाद है 117 और 21 गोदाम हैं। इसी तरीके से सिरे घाट पर जो दुकानें हैं वो 4 दुकानें हैं और 7 फ्लैट हैं। रहीम सेंटर जो कि शहर का मारूफ तरीन इलाका है और मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाका है, यहाँ पर 264 फ्लैट हैं, 100 ऑफिसेज़ हैं, 142 दुकानें हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 400 से ज़ायद इन दुकानों और जगहों का जो किराया पुलिस को मिलता है हर महीने वो है 6,25,490 रुपये। तो ये वो किराया है जो खरबों रुपए की जायदादों की बदौलत पुलिस को मिलता है और पुलिस इसे वेलफेयर में खर्च करती है, यानी कि हातम ताई की कब्र पर लात मारती है। और अरसा दराज से 6,25,490 रुपये का किराया उन शहीद पुलिस एहलकारों और उन पुलिस एहलकारों को जिन्हें ज़रूरत पड़ती है मेडिकल की, जिन्हें ज़रूरत पड़ती है फलाह बहबूद की, उनको दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। जब पुलिस हरकत में आई, अदालत की जानिब से हिदायत दी गई कि सील करें और रिपोर्ट पेश करें, तो फिर ताजिरों का पारा भी नीचे आया और ताजिरों की आड़ में सियासत के लिए पहुंचने वाले मेंबराने असम्बली भी गायब हो गए और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो भी गायब हो गए। पुलिस की ये खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो कौड़ियों के दामों पर पड़ी है और वो किराया 1500 जो कि 2025 में 3000 किया गया, वो भी लड़ झगड़ कर आज अगर मार्केट वैल्यू से इन दुकानों का ही सिर्फ हम किराया लगाएं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम फ़ी दुकान कहीं 1 लाख रुपए तो कहीं 50,000 रुपये है। और जो 264 फ्लैट हैं उनका किराया अगर हम कम से कम लगाएं तो इस वक्त जो किराए पर हैं वो 35,000 रुपये तक किराए पर हैं। यानी कि जो मालिक है वो मालिक इस कदर मजबूर है कि वो 3,000 किराया ले रहा है और जो काबिज़ है वो किराया ले रहा है 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 35,000 रुपये। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर इस बार पुलिस ने कंप्रोमाइज़ ना करने की ठानी है, अदालती हुक्म पर अमल कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर पुलिस की वाकई फलाह बहबूद पर पैसे खर्च करने हैं तो फिर किराए मार्केट के हिसाब से होने चाहिए और किरायानामा भी होना चाहिए ताकि उस दुकान को चलाने वाले, फ्लैट में रहने वाले या ऑफिस को इस्तेमाल करने वाले ये बखूबी वाकिफ़ हों कि ये किराए पर है और इसको जो ख़रीदने वाले हैं वो भी वाकिफ़ हों कि ये किराए पर है। क्योंकि यहाँ जब बेचा जाता है तो 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ जैसी लोकेशन वैसे पैसे लेने वाले हैं। और इसमें मैं समझता हूँ 1% लोग भी वो नहीं है जो कि फर्स्ट ओनर हैं। ये हाथ से दूसरे हाथ और तीसरे हाथ में बिकती चली आ रही हैं और करोड़ों में बिकी हैं, मगर पुलिस को उसकी चवन्नी भी नहीं मिली। तो यानी कि पुलिस में भी वो काली भेड़ें मौजूद हैं जिन पर तहकीकात होनी चाहिए और आईजी से इनको तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, कौड़ियों के दाम किसने दी, क्यों किराए नहीं बढ़े, क्यों इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई कि आज पुलिस वेलफेयर के लिए पैसा सिंध हुकूमत से मांगना पड़ता है, वफाकी हुकूमत से मांगना पड़ता है और ख़ुद अपनी खरबों रुपए की जायदादें हैं जिनको सिर्फ हसरत की निगाह से देखता है डिपार्टमेंट। तो ये कार्रवाई शुरू हुई है, उम्मीद यही है कि ये कार्रवाई जो ख़त्म होगी वो मार्केट रेट्स पर ख़त्म होगी। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।